दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे मशहूर हीरे की जीत को हासिल करने के लिए बड़े बड़े राजाओं ने कई जंगें लड़ी, लेकिन उसके बावजूद जब यह हीरा उनके पास पहुंचा तो अपने साथ एक ऐसा श्राप लेकर आया जिससे इसका कोई भी मालिक ना बन सका। इतिहास में जिसने भी इस हीरे को अपने पास रखा है उसे और उसके परिवार को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सबसे कीमती हीरो में से एक कोहिनूर की, जिसकी कीमत आज के हिसाब से करीब $13 बिलियन है। चलिए थोड़ा कोहिनूर की हिस्ट्री को समझते हैं। सच बताऊं तो इसके ओरिजिन का कोई भी प्रूफ नहीं है, पर ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये हीरा भारत के गोलकोंडा रीजन में मौजूद कोलार माइन से साल 1100 में निकाला गया था। उस समय का गोलकोंडा रीजन आज के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच पड़ता है। वैसे ये तो आज भी साफ नहीं है कि कोहिनूर को किसने और किस तरह ढूंढा था। साल 1306 में सबसे पहली बार एक हिंदू ग्रंथ में कोहिनूर के बारे में लिखा गया, और हिस्ट्री बुक्स की माने तो मुगलों के पास यह हीरा सबसे लंबे समय तक रहा, और मुगल सम्राट शाहजहां ने तो अपना एक हीरो और सोने से जरा सिंहासन बनवाया था जिसे पीकॉक थ्रोन का नाम दिया गया। इस पूरे थ्रोन में कई कीमती हीरे जड़े हुए थे, जिनमें से एक कोहिनूर भी था। लेकिन 17वीं सेंचुरी के दौरान भारत में रहने वाले मुगल सम्राट की धन दौलत को देखकर विदेशी राजाओं ने भारत पर आक्रमण करने की सोची, और इसी दौरान जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो मौके को देखते हुए साल 1739 में परसिया किंग नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया और दिल्ली का खजाना लूट लिया। कहा जाता है कि दिल्ली से लूटे गए खजाने को नादिर शाह अपने साथ ले गया, और यह खजाना इतना ज्यादा था कि सिर्फ खजाने को ही ले जाने के लिए उसे 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12,000 घोड़ों की जरूरत पड़ी। और इस पूरे खजाने के साथ कोहिनूर भी था, जिसे शुरुआत में तो मुगल शासक मोहम्मद शाह ने काफी बचाने की कोशिश की, लेकिन नादिर शाह की चालाकी के चलते कोहिनूर को बचा ना सके। इतिहासकारों का कहना है कि जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर रहा था तब मोहम्मद शाह ने इसे अपनी टोपी में छुपा लिया, लेकिन एक बार टोपी उतारते हुए वो हीरा गिर गया, जहां नादिर शाह के हीरे को देखते ही उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, कोहिनूर। यानी नादिर शाह ने इसका ऑफिशियल नाम कोहिनूर दिया, जिसके नाम से आज इसे दुनिया जानती है। जिसके बाद नादिर शाह दुनिया के 2 सबसे कीमती हीरो का ब्रेसलेट बनाकर अपने हाथ पर पहनने लगा। चलिए अब जानते हैं कोहिनूर के कर्ज के बारे में। कोहिनूर के सबसे पुराने डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि जो भी कोहिनूर का मालिक होगा वह दुनिया जीत सकता है, लेकिन उसे कोहिनूर के श्राप यानी कर्ज को भी झेलना होगा, क्योंकि इतिहास को स्टडी करने के बाद एक अजीब पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें इसके मालिक की कुछ सालों के बाद ही बेरहमी से मौत हो जाती है। जिसको देखकर ऐसा लगता है कि कोहिनूर का यह श्राप सच है, क्योंकि करीब 1000 साल के इतिहास के बावजूद ये कभी भी ज्यादा समय तक किसी राजा के पास नहीं रहा, और जिस भी राजा के पास ये हीरा रहा या तो उसकी काफी दर्दनाक मौत हुई या फिर उसका राज्य बिखर गया। अगर कुछ फेमस उदाहरण की बात करें तो साल 1747 में जब नादिर शाह इस हीरे का मालिक बना तो उसके कुछ सालों के बाद ही उसके सबसे वफादार नौकर ने उसकी हत्या कर दी, जबकि हत्या के पीछे कोई बड़ा कारण भी नहीं था। इसके अलावा नादिर शाह के बाद जो भी उसकी गद्दी पर बैठा और इस हीरे का मालिक बना, उसका अंत काफी बेरहमी से हुआ। इसका एक उदाहरण नादिर शाह का पोता शाहरुख शाह है, जिसे केवल कोहिनूर के बारे में पूछने के लिए बेरहमी से मार दिया गया। शाहरुख शाह की मौत का तरीका काफी अजीब और डरावना था, क्योंकि बगावत के बाद उसके सिर पर मोल्टेन लेड डाल दिया गया और उसकी दर्दनाक तरीके से मौत कर दी गई। इसके अलावा अहमद शाह दुर्रानी आदर्शक आर्मी का वफादार सैनिक था, लेकिन इसके बावजूद मौका मिलने पर उसने तख्ता पलटकर के नई अफगान एम्पायर की नींव रखी, और इस तरह वह भी कोहिनूर का मालिक बन गया। लेकिन दुरानी को भी इस हीरे के श्राप को झेलना पड़ा। उसे कई बार बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, काफी नुकसान उठाना पड़ा। दुरानी परिवार के राजाओं की समय समय पर बेरहमी से हत्या हुई, और जब पूरा अफगानिस्तान कमजोर हो गया और दुरानी अंपायर के राजा शुजा शाह दुर्रानी मारे जाने के डर से अफगानिस्तान से भागकर साल 1809 में भारत आ गए, तब पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के पास शरण लेने के लिए शुजा शाह दुर्रानी ने कोहिनूर को महाराजा रंजीत सिंह को उपहार में दे दिया,
जैसे ही कोहिनूर पंजाब में पहुंचा, मानो पंजाब पर भी इसका श्राप लग गया हो, क्योंकि इसके कुछ सालों के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर हमला करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पंजाब में सिख एम्पायर कमजोर होने लगा। साल 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद अंग्रेजों की नजर कोहिनूर पर पड़ी तो उन्होंने पंजाब से इसे लेने की कोशिश शुरू कर दी। कोहिनूर की खूबसूरती और कीमत के चर्चे पूरे इंग्लैंड में थे, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी कीमत पर कोहिनूर को इंग्लैंड भेजना चाहती थी। लेकिन लंबे समय तक अंग्रेज इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और उन्हें करीब 10 सालों का इंतजार करना पड़ा। साल 1839 में राजा रणजीत सिंह उनकी मौत के बाद पंजाब की गद्दी कई और सिख राजाओं ने संभाली और इस हीरे के मालिक बने, लेकिन इनमें से कोई भी ज्यादा समय तक पंजाब का राजा बनकर नहीं रह सका और केवल 4 सालों के बाद रणजीत सिंह का पूरा परिवार लगभग खत्म सा हो गया, जिसके आखिरी 2 मेंबर रणजीत सिंह की पत्नी रानी जिंदन कौर और उसका 5 साल का बेटा प्रिंस दलीप सिंह था। इस समय सिख साम्राज्य इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि उनके पास कोई भी दूसरा राजा नहीं था। इसीलिए 5 साल की छोटी उम्र में ही प्रिंस दलीप सिंह को महाराजा घोषित कर दिया गया। लेकिन पंजाब में सिखों की कमजोर स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने साल 1849 में पंजाब पर आक्रमण कर दिया। इसी युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को हराकर पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बना दिया और इस तरह वॉर के केवल 4 साल बाद ही राजा रणजीत की वाइफ को जेल में डाल दिया और उस समय के 15 साल की उम्र वाले दलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया और अंग्रेज अपने मंसूबे में कामयाब रहे और कोहिनूर उनके पास आ गया और साल 1851 में हाइड पार्क ऑफ लंदन में कोहिनूर का एक प्रदर्शन रखा गया, जिसके अंदर ब्रिटेन ने भारत से लूटे गए कोहिनूर को दुनिया के सामने पेश किया, जहां पर पहली बार इंग्लैंड के लोगों ने कोहिनूर को अपनी आंखों से देखा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कोहिनूर के श्राप से जुड़ी कहानियों इंग्लैंड में काफी ज्यादा मशहूर हैं और यहाँ के राज परिवार में तो इस कहानी को काफी ज्यादा सीरियस माना जाता है। इसीलिए कोहिनूर से जुड़ा हुआ क्राउन केवल वहां की रानियों को ही पहनाया जाता है। राजा का कोहिनूर पर कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि जीस हिंदू टेक्स्ट में कोहिनूर के श्राप से जुड़ी बात लिखी हुई है। वहां पर यह भी लिखा गया है कि इस हीरे को केवल महिला या फिर भगवान ही पहन सकते हैं और इन पर इस श्राप का कोई असर नहीं होगा। और देखकर ऐसा लगता भी है कि यह बात सच हो सकती है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की लाइफ काफी लंबी रही है। हाँ, वो बात अलग है कि आज इंग्लैंड पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।